हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग एनएसओ क्लास 8 के चैप्टर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन नंबर 11 to 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। इनमें से कौन सा मिसमैच्ड पेयर है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है स्यूडोमोनास और उसके सामने लिखा गया है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फर्स्ट वाला सही बोला गया है। ये जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है वाइडली फाउंड इन सॉयल और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी है। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बुक के सेकेंड चैप्टर में जो दिया गया है, जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रेट को या नाइट्राइट को गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मतलब N2 में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोल के बोला जाता है। तो स्यूडोमोनास एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। उसके बाद सेकेंड में आ गए हम लोग राइजोपस। राइजोपस एक ब्रेड मोल्ड है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये ब्रेड के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर का हम लोग एक फंगस देखते हैं वो राइजोपस ही होता है। तो बी वाला ऑप्शन भी सही है। उसके बाद सी में आ गया राइजोबियम, यूज़ फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा। ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि राइजोबियम का नाम हम लोग कब सुनते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में हम लोग राइजोबियम का नाम सुनते हैं। और मेकिंग ऑफ इडली एंड डोसा के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को? ईस्ट यूज़ किया जाता है। समझ में आया? उसके बाद फोर्थ ऑप्शन डी है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये भी ट्रू है, ये एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है क्योंकि ये जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होते हैं दे इनिशियली ट्रांसफॉर्म एमोनिया टू नाइट्रेट एंड फाइनली टू नाइट्राइट। तो हमारा मिसमैच्ड ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, refer to the given figure showing different steps involved in antibodies fighting against a disease, arrange them in correct sequence। इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में हमें ऑर्डर करना है। 1I, II और ट्रिपल I, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि एंटीबॉडी कब फॉर्म होता है। व्हेन ए डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी, वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज दैट सराउंड द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। तो जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आता है तब हमारे जो डिजीज़ के अगेंस्ट में ब्लड में क्या है जो फाइट करता है? WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वो क्या करते हैं? एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं और वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब या वो फॉरेन पार्टिकल के चारों ओर वो सराउंड कर लेते हैं, उसे अंदर ले लेते हैं। Once the virus surrounded by the antibody, the white blood cells eat the invading microorganism। और उसके बाद वो white blood cells के अंदर different types of cell हैं, मोनोसाइट, योसिनोफिल, बेसोफिल, आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं? उस इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिसॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहले देखिए सेकंड II में देखिए, पहले वो फॉरेन पार्टिकल आया और हमारा WBC जो है वो फॉर्म किया चारों ओर जाने के लिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जिसमें कि वो डिजीज़ कैजिंग माइक्रोब वाइट ब्लड सेल के अंदर है। उसके बाद थर्ड वाला III, वाइट ब्लड सेल्स उसे पूरा डिसॉल्व करके थ्रू आउट कर लेंगे। समझ में आया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। रीड द गिवन पैसेज एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, वहाँ पे हमें जो ब्लैंक है एक्स और वाई उसे फिल करना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड।
ये सेंटेंस बिल्कुल सही बोला गया है। हमें पता है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, एक्स इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट तो हेल्प करता है, हमें पता है। द मेन ईस्ट स्पीसीज यूज्ड इज सेकेरोमाइसीस सर्विसियाई is a type of yeast which is used commercially for the production of alcohol and wine। तो हमें पता चल गया बी या डी में से कोई ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फॉर्मेंटेशन। ये तो हमें पता है। तो वाई में होगा फॉर्मेंटेशन और एक्स में होगा सेकेरोमाइसिस, मतलब हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। Question number 14. Match column 1 with column 2 and select the correct option from the codes given below। यहाँ पे एक मैच दिया गया है जिसको कि हमें करेक्टली मैच करना है। उसके बाद अभी देखते हैं कॉलम ए में क्या क्या है। ग्रीन algae, रेड algae, ब्लू ग्रीन algae, ब्राउन algae। समझ में आए, ये चारों algae हैं। algae के 4 टाइप्स दिए गए हैं। अभी कॉलम 2 में सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और हमें उसे मैच करना है। तो देख लेते हैं कॉलम 2 में जो जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो हैं ग्रेसिलारिया, कारा, नॉस्टॉक, पॉलीसिफोनिया, यूलोथ्रिक्स, एनाबिना, सरगसम, लेमिनारिया। अभी चलिए देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से ग्रीन algae हैं। ग्रीन algae के एग्जाम्पल्स हैं कारा और यूलोथ्रिक्स। उसी तरह से रेड algae, ग्लेसिलारिया और पॉलीसिफोनिया। उसके बाद ब्लू ग्रीन algae, नॉस्टॉक और एनाबिना। उसके बाद आ गया लास्ट ब्राउन algae, वो है सरगसम, लेमिनारिया। ये हो गया सारे ऑप्शंस। अभी इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट मैच। ये सारे एग्जाम्पल हमें धीरे धीरे याद करना पड़ेगा, इसका कोई और अल्टरनेट नहीं है। हम कोई इजी ट्रिक निकाल के इसे याद करने का कोशिश कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द गिवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इट। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जो कि है ब्लैक ब्रेड मोल्ड का, और अभी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इट इज़ अ स्पोरोफाइट कॉमनली कॉल्ड एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स, जो कि ब्रेड में अकर होता है। ये ट्रू है। इट रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। इसका जो रिप्रोडक्शन है वो एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसका नाम है स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अभी ऑप्शन सी, इट रिजल्ट इन द स्पॉयलेज ऑफ फूड मटेरियल। ये स्पॉयल करता है हमारे फूड मटेरियल्स को। ये भी ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरह से हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस 11 to 15 को डिस्कस कर लिया है। आप लोग इसे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम्पल्स को याद कीजिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।